जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। एसएससी में एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि टोटल पोस्ट है हमारी 8326। एक एक जानकारी दूंगा मैं आपके लिए कि अप्लाई डेट कब से हो रही, कब तक अप्लाई होगा, करेक्शन डेट कब तक होगी, सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, टाइम कितना होता है, फिजिकल पोस्ट है हवलदार में, तो उनके लिए तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो एमटीएस में देखो टोटल मतलब कि एसएससी एमटीएस में टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 8326 हैं। टोटल पोस्ट कितनी 8326 हैं। उसके बाद में अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट मतलब कि 27 जून से अप्लाई हो रहे हैं और 31 जुलाई तक अप्लाई होने वाले हैं। 27 जून से अप्लाई होंगे, कितने तक चलेंगे 31 जुलाई तक। करेक्शन डेट की मतलब अगर आपका कोई करेक्शन होने को है, जैसे कि अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है तो आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, 16 से 17 अगस्त के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। समझ गए इतनी बात, 16 से 17 अगस्त के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीवीटी एग्ज़ाम डेट पेपर 1, पेपर 2 होंगे इसमें। पेपर वन में देखो क्या रहेगा, अक्टूबर से नवंबर में मतलब कि पेपर 1 आपका हो जाएगा। अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका पेपर 1 हो जाएगा। अच्छा, पेपर 2 की बात करूं फिर मैं, पेपर 2 आपका कौन होगा, नोटिफाइड सून, मतलब कि जब पेपर होने को होगा तब आपको सूचित दोबारा से कर दिया जाएगा, मतलब कि कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले, जैसा भी होगा। उसके बाद मैं बात करूँगा टोटल कितनी वैकेंसी थी, 8326। यहाँ से पोस्ट वाइज 2 पोस्ट में बांट दी गई हैं, एमटीएस और हवलदार। एमटीएस की बात करूँ तो मेरे भाई इसमें नॉन फिजिकल होता है, मतलब कि इसमें फिजिकल नहीं होता है। तो फिजिकल नहीं होता है तो इसकी पोस्ट कितनी है, 4887 पोस्ट हैं इसमें। और वहीं में अगर हवलदार की बात करूँ तो हवलदार में कितनी पोस्ट हैं, 3439 पोस्ट हैं टोटल। आप इसमें दोनों में से आप जिसमें चाहो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है, दोनों में क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है 10th पास आउट। 10th पास आउट आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। अगर आप फिजिकल फिट हैं तभी हवलदार में डालें भाई मेरे, मैं कहना चाह रहा हूँ दोबारा से समझना कि अगर आप फिजिकल फिट हैं तभी हवलदार में फॉर्म डालना, अन्यथा हवलदार में फॉर्म मत डालना। अगर आपकी कोई पैर में दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है, आप लोग नहीं चल सकते हैं, फिजिकल में फेल हो जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या थी, 10th पास। एज की बात करें तो एज कितनी इसमें है, देखो 18 से 27। 18 से 27 मिनिमम कितनी है, 18 से 18 और मैक्सिमम कितनी है मेरे भाई, 27। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 18 से 30 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल का आपके लिए कोटा होता है। वहीं अगर मैं SC ST की बात करूं तो 18 से 32 हो जाएगी। और वहीं अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनमें भी कहीं में 8 साल छूट है, कहीं में 5 साल छूट है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल एक्स सर्विसमैन तो कोई करेगा नहीं इसके लिए। अब वहीं मैं फ़ीस की बात करूँ कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है इस फॉर्म में। फ़ीस अगर मैं OBC जनरल EWS की बात करूँ आपकी 100 रुपये जाने वाली है। SC ST फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो भाई मेरे 0 जाने वाली, मतलब कि कोई पैसा नहीं लगेगा। समझ गए। अब मैं बात करूँ भाई इसके सिलेबस देखो कैसा रहेगा। सिलेबस मतलब कि एग्ज़ाम सिलेबस देखो कैसा रहता है। सीजन 1 की बात करूँ, जैसे 2 सीजन में एग्ज़ाम होगा। सीजन 1 की बात करूँ तो इसमें मैथ रहता है और रीजनिंग रहती है। मैथ कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। जब पहला देंगे सीजन 1 तो कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 का, तो एक क्वेश्चन कितने का होता है, 3 का, ठीक है मेरे भाई। तो 60-60 नंबर के हो गए दोनों, 60-60 नंबर के हो गए दोनों। सीजन 1 कितने का होता है, 120 नंबर का और 40 क्वेश्चन होते हैं। टाइम की बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए 45 मिनट मिलते हैं। कितने, 45 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 45 मिनट मिलते हैं। सीजन 2 की बात करूं तो सीजन 2 में आपके लिए क्या क्या मिलता है, GK GS और आपके लिए इंग्लिश देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन कितने रहते हैं यहाँ पर, 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए समय कितने मिलने वाला है, 45 मिनट का समय मिलने वाला है। दोनों में सीजन 1 सीजन 2 में कितने का समय मिलता है, 45 मिनट का समय मिलता है। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगले चलते हैं फिजिकल की ओर। जो भाई मेरे हवलदार में फॉर्म डालें वो बात भाई फिजिकल की ओर ध्यान दें। फिजिकल में भाई या बहन जो भी हो आप, अगर कोई दिक्कत है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में मेल और फीमेल कैंडिडेट, जो हवलदार में फॉर्म डालेगा उसी के लिए फिजिकल है। अदरवाइज MTS में फॉर्म डालोगे मल्टीटास्किंग सिस्टम में तो उसमें फिजिकल नहीं है। समझ गए मेरे भाई। तो अब मैं रनिंग की बात करूँ, रनिंग देखो, रनिंग की बात करूँ तो रनिंग आपकी कितनी होने वाली, 1600 मीटर। कितने मिनट में होने वाली, 15 मिनट में। आप पैदल भी चल के चले जाओगे, इतने रनिंग कम है, पैदल भी चल के चले जाओगे। मेल की बात, ठीक है। अब हाइट यहाँ पर कितनी रहने वाली, 157.5 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। और चेस्ट कितने रहने वाला है, 81 से 86। मतलब कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 81, और फुला के कितना होना चाहिए, 86। समझ गए, फुला के कितना होना चाहिए, 86, ठीक है। फिर अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो रनिंग की बात करूँ तो रनिंग कितनी होगी, 1 किलोमीटर कितने मिनट में होगी, 20 मिनट में होगी। हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी रहने वाली है आपकी, 152 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट आपका नहीं मांगा जाता है, NA, ठीक है, NA। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। देखो, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक, फिजिकल होगा। और फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, DB होगा। और DB के बाद क्या होगा आपका, मेडिकल होगा, मेडिकल होगा। समझ गए मेरे भाई। तो 4 चरणों में आपका परीक्षा क्वालिफाइंग हो जाएगा। जो चारों चरण क्वालिफाई करेगा वो व्यक्ति चला जाएगा MTS या फिर हवलदार में। समझ गए आप आराम से। कोई दिक्कत है, परेशानी है, नंबर दिया है नीचे, कोई कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, रात के समय छोड़ के मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आशा उम्मीद बहुत है आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।